ये कहानी है पिछले साल की, जब मैंने शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने पहाड़ी गांव में एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया था। मुझे लगा था वहां सुकून मिलेगा, पर मुझे क्या पता था कि सुकून की कीमत इतनी भयानक होगी। पहली रात, वो अजीब आहट। पहली रात सब कुछ ठीक था, बस थोड़ी ठंड ज्यादा थी। लेकिन लगभग रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर में धीरे धीरे चल रहा है। घसीटने की आवाज, जैसे कोई भारी बोरियां खींच रहा हो। मैंने सोचा शायद पुराना घर है, लकड़ी के फर्श से ऐसी आवाजें आती रहती हैं। पर फिर वो आवाज मेरे दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। मैं सांस रोककर लेटा रहा। 5 मिनट तक सन्नाटा रहा और फिर दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। दूसरी रात, परछाई का खेल। अगली रात मैंने हॉलवे की लाइट चालू छोड़ दी थी ताकि डर न लगे। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि मैंने देखा दरवाजे के नीचे जो लाइट की लकीर बन रही थी, वहां किसी के खड़े होने का साया दिखा। कोई वहां खड़ा था, हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर दरवाजा खोलूं। मैंने कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। तभी मुझे मेरे कान के पास एक बहुत ही धीमी फिसफिसाती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया? मैं तो अंदर ही हूं। सच्चाई का सामना। मैं झट से उठा और सारी लाइट्स ऑन कर दी। कमरे में कोई नहीं था, पर जब मेरी नज़र कोने में रखे पुराने आईने मिरर पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आईने में मेरा अक्स दिख रहा था, लेकिन मेरे अक्स के पीछे एक लंबी बिना चेहरे वाली आकृति खड़ी थी जिसके हाथ मेरे कंधों पर थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। पर जब वापस आईने में देखा तो वो चीज़ अब मेरे और करीब थी और आईने पर धुंध जमने लगी थी, जैसे कोई गर्म सांस ले रहा हो।